नमस्कार दोस्तों। ये धर्मनिरपेक्षता का तीसरा पार्ट है जिसमें हम बेसिकली समझेंगे कि राज्य और धर्म का संबंध क्या है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता की विकास की पृष्ठभूमि क्या रही और पश्चिमी विचारधारा के रूप में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के बारे में भी हमने समझा था, जिसमें हमने बेसिकली हॉलियोक के सिद्धांतों की चर्चा की थी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे राज्य और धर्म का संबंध क्या है और उसके विभिन्न मॉडल को भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। अगर हम राज्य और धर्म के संबंध की बीच की बात करें तो यहाँ पे ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धर्म के आधार पर राज्य के प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है धर्मतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में थियोक्रेसी भी कहते हैं। धर्मतंत्र बेसिकली एक ऐसा राज्य है जो धर्म के नियंत्रण में पूरी तरह से होता है। वहाँ की धार्मिक पुस्तक ही उस देश का संविधान होती है। उदाहरण, धर्म ग्रंथ। यदि कोई धर्म प्रमुख व्यक्ति राज्य का मुखिया हो तो वह धर्मतंत्र राज्य कहलाएगा। जिस धर्म का शासन है उसे नहीं मानने वाले व्यक्तियों को उतने अधिकार नहीं मिलते हैं जितने उस शासन को मानने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं अधिकार। ठीक है, इसे हम विशेषकर धार्मिक विशेषाधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कि धर्मतंत्र एक ईसाइयों का है तो वह ईसाई लोगों को वे ज़्यादा अधिकार मिलेंगे और जो अन्य धर्म के हैं उन्हें उनकी तुलना में थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, मतलब उनको विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। धर्मतंत्र आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें धर्म प्रमुख ही राज्य का मुखिया होता है, यानी कि राज्य का प्रमुख होता है। सेकंड है जिसमें धर्म प्रमुख के अधीन सरकार चलती है। उदाहरण इसका ले लीजिए तो वेटिकन सिटी, जो कि इटली के रोम के पास है। यहाँ पे बेसिकली कैथोलिक धर्म है ईसाइयों का। दूसरा उदाहरण है तिब्बत। यहाँ पे दलाई लामा बौद्ध संप्रदाय के प्रमुख हैं, इसलिए यह भी एक धर्मतंत्र ही है। ठीक है। दूसरा है धर्म प्रभावित राज्य, जिसे हम इंग्लिश में रिलीजियस इन्फ्लुएंस स्टेट कहते हैं। ये धर्म तंत्र से थोड़ा सा लचीला होता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि धर्म की जो पुस्तक है वो ही संविधान होगी। राज्य स्वतंत्र होता है इसमें, लेकिन राज्य में किसी विशेष धर्म का प्रभाव होता है। विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। जो भी संविधान यहाँ का होगा वो जो संविधान है वो धर्म ग्रंथ से प्रभावित होगा। ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ईसाइयत देशों के उदाहरण हैं, जैसे कि डेनमार्क राजकीय धर्म है और नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड है और इंग्लैंड भी कुछ लोग मानते हैं कि राजकीय धर्म के रूप में है। इस्लाम देशों के उदाहरण की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस्लाम राजकीय धर्म है। इराक, दुबई भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। और बौद्ध धर्म के देशों की बात करें तो उसमें भूटान आ जाएगा, कंबोडिया आ जाएगा और श्रीलंका और लाओस आ जाएगा। ठीक है। हिंदू धर्म के देश के बारे में बात करें तो कुछ साल पहले तक जो दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल था। ठीक है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसे हम इंग्लिश में सेकुलर स्टेट या फिर सेकुलरिज्म भी कहते हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां ना तो राजकीय धर्म होता है और ना ही धर्म के ना होने को राजकीय धर्म माना जाता है। बेसिकली यह राज्य स्तर पर राजकीय धर्म का विरोध भी नहीं होगा और ना तो यह राज्य किसी धार्मिक पुस्तक को महत्व देगा और ना ही उसे खारिज करेगा। ठीक है। राज्य और धर्म के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो एकदम अलग अलग होते हैं। यहाँ के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वाधीनता मिलती है। राज्य की निगाह में प्रत्येक धर्म को मानने वाले सभी व्यक्तियों के बीच समानता होती है, जिसे हम धार्मिक समानता या फिर भेदभाव की अनुपस्थिति भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो उसके दो मॉडल्स होते हैं। पहला कठोर, जिसे हम नकारात्मक भी कह सकते हैं, और उग्र धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, या फिर उग्र धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण है फ्रांस। यहाँ पे कठोर या फिर नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि कोई ऐसा देश जो धर्म को मानता ही नहीं, बिल्कुल उसको खारिज करता है। उदाहरण इसका है फ्रांस, यानी कि जो फ्रांस है उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो धर्म से मतलब ही नहीं रखता। और जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का दूसरा मॉडल है उसे हम उदार या फिर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, भारत
और काफ़ी हद तक इंग्लैंड भी इसका उदाहरण हो सकता है। उदार या फिर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये होती है कि इसमें जो देश होते हैं वो सभी धर्मों से निकटता बनाए रखते हैं। इसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। मतलब कि इसमें होता क्या है कि इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ठीक है। चौथा है धर्म विरोधी राज्य, जिसे हम इंग्लिश में एंटी रिलीजियस स्टेट भी कहते हैं। ये बेसिकली मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स के समूचे को हम मार्क्सवाद बोलते हैं। ठीक है। मार्क्सवाद का मानना है कि धर्म एक बहुत ही बुरी वस्तु है और जो समाज को नुकसान पहुंचाती है। जो पक्के मार्क्सवादी होते हैं वो धर्म को सिरे से खारिज करते हैं, यानी कि जड़ से खारिज करते हैं। अतः जो राज्य कठोर रूप से धर्म को खारिज कर देते हैं वो धर्म विरोधी राज्य कहलाते हैं। ठीक है। इन राज्यों को भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला कठोर, यानी कि वे राज्य जो कठोर रूप से राज्य में धर्म को खारिज कर देते हैं। इसका उदाहरण है सोवियत संघ। इसने मार्क्सवादी के सिद्धांतों को अपनाया था। दूसरा है 1959 में चीनी क्रांति, जो माओ के शासन के अंतर्गत मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाई थी। और 1966 से 76 के दौर की अगर हम बात करें तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति भी प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि जनमानस से उन चीज़ों को निकाल देना जो मार्क्सवाद के खिलाफ थे। तीसरा है 1975 में कंबोडिया में कम्युनिस्ट शासन आ गया था। जो खमीर ब्रूज पार्टी थी वहाँ की, उनके मुखिया पोल पोट ने इन 4 साल में मार्क्सवादी शासन को ना मानने वाले लोग जो थे उनकी 20 लाख लोगों की लमसम हत्या करवा दी थी और बौद्ध धर्म को भारी नुकसान पहुंचाया था। चौथा इसका उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। वहाँ का भी शासन मार्क्सवादी शासन पर आधारित है। अब वहाँ धर्म के विकल्प के रूप में ज्यूस है, लेकिन हालांकि वहाँ पे मार्क्सवादी शासन को ही अपनाया गया है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है उदारवादी, यानी कि जहाँ मार्क्सवाद का शासन तो है लेकिन वहाँ धर्म को लेकर थोड़ी सी उदारता भी है। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो 1978 से चीन में नागरिकों को धर्म मानने का अधिकार है, किंतु जो राजकीय सेवा के व्यक्ति हैं उनके लिए धर्म प्रतिबंधित है। ठीक है, उनके लिए धर्म बिल्कुल खारिज किया गया है। दूसरा है सोवियत संघ। इसके अंतिम चरण 1990 से 91 की बात अगर हम करें तो वहाँ धर्म के प्रति थोड़ी बहुत उदारता थी। ठीक है। मूलतः इस वीडियो का सार ये है कि धर्म और राज्य का संबंध समझे बिना ना तो हम धर्मनिरपेक्षता को समझ सकते हैं और ना ही लोकतंत्र को। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान इस संबंध को कैसे परिभाषित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।